क्वेश्चन लिखा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो आप दो चीजें पहले देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। किसकी उम्र मानेंगे, दो लोग इसमें हैं, दोनों की उम्र मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो एक की उम्र मान लें तब भी लग जाएगा क्वेश्चन, दोनों को मान लें तब भी लग जाएगा, ठीक है। चलिए मैं मानता हूं, जैसे इसको हल करेंगे आप मानेंगे। सबसे पहले आप क्या यहाँ पे लिख लेना, माना कि आप पुत्र और पिता की उम्र माने। माना कि पिता व पुत्र की आयु क्रमशः क्रमशः का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पिता पहले लिखा फिर पुत्र लिखा है, तो पहले जो यहाँ पे लिखेंगे वो किसकी होगी, पिता की। 22 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। अब एक बात और गहराई से समझ लें, प्रश्नानुसार ये बताइए, इस प्रश्न में दो बातें कही गई हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पहली बात हो गई। दूसरी बात फिर कहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु, कहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डालूंगा केस 1, ठीक है ना, केस फर्स्ट या कंडीशन नंबर 1, ठीक है ना। तो कंडीशन 1 में क्या कहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपने पिता और पुत्र की आयु को मान लिया, एक जगह लिखिए पिता, एक जगह लिखिए पुत्र। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। इसने क्या है, 4 गुना है, तो 4 गुना कौन है, ये पिता है। एक बार समझिए, दोबारा नहीं बताऊंगा, पुत्र पिता है, पुत्र है। मैंने बोला ये 4 गुना, क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। ये बताओ 4 गुना कौन है, पिता। तो मैंने अभी आपको बताया था गुणा हमेशा किस में होगा, विपरीत साइन में, अर्थात गुणा किस में होगा, इसमें। तो गुणा लिखा थोड़ी जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे आपने उल्टी साइन में गुणा कर दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ये बताइए x, ये इधर आएंगे माइनस की 4y, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्या समीकरण एक बना कि नहीं बना। अब ये कंडीशन 1 तो मैंने खत्म कर ली, अब क्या आएंगे, केस सेकंड। क्या बात समझ आ रही है। अब फिर से देखिए, आप लिखिए पिता को, आप लिखिए पुत्र को, y लिख लिया मैंने। ये मान लीजिए पिता है, पहले से आपको पता होना चाहिए, और ये पुत्र है। अब मुझे बताइए इसने क्या कहा है, 7 वर्ष बाद। बेटा बाद के लिए ये लिखा 7 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या लगाते, प्लस, अर्थात ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। कितने वर्ष, 7 वर्ष। तो 7 जुड़ जाएंगे, तो 7 वर्ष इसमें भी तो जुड़ेंगे। क्या बात समझ में आई। अब क्या क्या है, कोष्टक लगा लीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो गुना कौन है, ये पिता। तो गुणा किस में होना, इसमें। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये हो जाएगा ax + 7 = इसका, इसमें देखो अगर आप माने तो 2.5 y + 7, मैंने इसको दशमलव हटाया, क्या बड़ा 0, 5 दूनी 10 और 5 25। आपका कुल मिला के ये आ चुका है x + 7 बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। और इसमें आ जाएगा y + 7। देखो 2 का इधर भाग है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 में गुणे, कोष्टक में x + 7 और इधर क्या हो जाएगा 5 × y + 7, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस का, इसका होगा तो कितना हो जाएगा 14, और ये 5 प्लस का प्लस, ठीक है ना। अब इन सबको इधर ले आइए, इसको 14 को इधर, 2x ये इधर आएगा -5y, इधर क्या लिखा 35 और ये इधर जाएगा -14 हो जाएगा, और ये जाएगा 2x -5y, और इससे ये जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 21। ये क्या होगा, समीकरण 2। इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में यही लिखा था केवल समीकरण में व्यक्त
कीजिए। तो पहले दूसरा ये और पहला ये दोनों को व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया। अब मान नहीं निकालने थे, पहले और सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं निकालनी। अगर हल करना तो बताओ, एक ये समीकरण है, एक ये, क्या इसको विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते? क्या प्रतिस्थापन से नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं करना बोला गया, तो आप इतना ही करें। क्या समझ आ गया बताओ? नहीं, क्वेश्चन लिखा किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु अंश और हर में से प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। मेरी बात समझिए ध्यान से, केवल समीकरण बनाना है आपको। पिछले वाले क्वेश्चन में समीकरण आप चाहे एक चर में बना ले, चाहे दोनों चर में बनाए, मैंने दोनों चर में बनाया था। अब देखिए क्या दिया है, अंश और हर। अंश हर कहाँ पे होते हैं? भिन्न में, अर्थात यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? भिन्न। माना, देखो आप डायरेक्ट मान सकते, माना कि भिन्न x/y है, या फिर आप ये लिख सकते थे, माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। आप एक बात ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार क्या कि केस नंबर क्या लिखेंगे? अभी कंडीशन नंबर मैंने बोला था 1, तो कंडीशन 1 में क्या कहा है? भिन्न के अंश तथा हर में से 1 जोड़ दिया जाए। इधर भिन्न के अंश, अर्थात पहले भिन्न लिखना x/y, कर अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। अंश में 1 जोड़ दिया गया और हर में 1 जोड़ दिया गया, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? अर्थात इसका जो मान निकला है, तो मान ऐसे तो निकलेगा बराबर हो गया, क्या निकलेगा? 5/6। क्या बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, 5/6 का गुणा इधर हो जाएगा और 5 का इधर हो जाएगा, तो 6 का इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6x प्लस का, और 5 का इधर हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 5y प्लस का 5। अब इन दोनों को इधर ले आओ, 6x माइनस की 5y, और ये इधर जाएगा तो 5 माइनस की 6 है, 6x माइनस की 5y बराबर माइनस का 1। एक तो समीकरण, युगपत समीकरण आपका ये बन गया। ठीक है ना? और दूसरा क्या हो गया? अब आप लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करेंगे? तो आप देख लीजिए क्या लिखा है, परंतु अंश और हर प्रत्येक में से, अर्थात भिन्न ऐसी होगी, प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए। ये लो 1 घटा दिया गया, तो भिन्न का मान क्या बन जाता है? 4/5। 5 का गुणा इधर तो 5x और 5 का इधर माइनस की 5, 4 का इधर 4x 4y और माइनस की 4। देखो ये इधर 5x, ये इधर माइनस की 4y, और ये इधर जाएंगे प्लस के 5 माइनस का 4। 5x माइनस की 4y 1 आ जाएगा, ये समीकरण 2 होगा। तो आप पे युगपत समीकरण मैंने दोनों निकाल दिए। चाहे तो आप यहाँ से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखते हैं, मैं निकालने वाला नहीं हूँ क्योंकि हल करना बोला नहीं गया है, केवल क्या बोला गया? युगपत समीकरण बनाइए, तो मैंने बना दिए। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि क्या लिखे? 2 संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? माना कि, आप ये देखिए केवल 2 संख्याएं, कितनी संख्या दी है? 2। तो माना कि 2 संख्याएं, 2 संख्याएं। अब 2 संख्याएं मान ली मैंने, एक x/y है। माना कि 2 संख्या ऐसे हैं, एक x है, दूसरी क्या है? y। अब यहाँ पर देखना, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे? केस नंबर, केस फर्स्ट। कंडीशन 1 आपकी क्या कह रही? देखो कंडीशन 1 क्वेश्चन ने क्या कहा है? कंडीशन 1 2 संख्याओं का योग। बेटा योग मीन्स क्या होता है? जोड़। अब एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, कह रहा दोनों को जोड़ दिया गया, कितना हो जा रहा है? 64। क्या समीकरण 1 नहीं बना? अब इसी प्रकार केस 2 देखें, 2 केस सेकंड देख लें,
इसमें क्या कह रहा एक संख्या अर्थात मान लिया x, दूसरी संख्या मान लिया y की 3 गुनी है। अगर मान ली ये 3 गुनी है तो 3 का गुणा किसमें होगा, इसमें। समझ गए कि नहीं। अब ये क्या होगा, बराबर। अब बताओ क्या आपको ये इधर लाए तो x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 2 क्या विलोपन से लगा लें, x x एक जैसा लिखा है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट समीकरण 1 बार 2 से लिख लें। समीकरण 1 बार 2 से ax प्लस क्या है y बराबर 64 और ax माइनस की 3y बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस प्लस, तो क्या लिखेंगे बताओ, घटाने माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस, 1y और 3y कितने हो गए, कितना हो गया 64 ही तो रहेगा। 4 का गुणा y बराबर क्या हो गया 64 बटे 4 और 16 जब कितने होते 64, तो y बराबर क्या आ गया। क्या समझ आया बताओ। अब ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या लिखा है, x प्लस y बराबर 64। यहाँ पे देखिए x का मान क्या रखना है, y का मान कितना है, x प्लस 16 बराबर 64। ये इधर जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस की 16। एक बार बताओ मैं घटाना कैसे है, बताओ आप अपने तरीके से घटाओ, मैं बताऊं उसको समझिए। पहले आप ये बताओ, सुनो तो पहले, ये 4 अगर यहाँ से 10 कम कर दे, क्योंकि ये कैसे लिखा है 10 और प्लस 6, ध्यान से सुनना। आपने सबसे पहले 10 कम किए 54 बचे कि नहीं, और 54 से आप 4 हटा दे तो कितने बचेंगे 50। तो यहाँ से भी तो 4 कम कर देंगे, कितने बचेंगे 2, अर्थात 2 और कम करना, कितने बचे 48। अब ये कहेंगे इतना बड़ा प्रोसेस नहीं लिखेंगे, दिमाग से ही चल जाता है कि भाई साहब देखो 6 कम कर दीजिए, ये 4 कम कर दो पहले, तो इधर 2 बचे 12 बचे, और 10 कम कर दीजिए 50 बचे, 2 कम कर दीजिए 48 बचे, तो चल जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो एक संख्या क्या आ गई 16 और दूसरी संख्या क्या 48, कर लो।